हेलो दोस्तों, स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम क्लासेस पर। आइए आज का सेशन में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। कुल मिलाकर बताना है कि भारतीय गैंडा जो है उसका आवास कहाँ है, उसके लिए राष्ट्रीय पार्क कहाँ बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 1 है बांदीपुर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 2 है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 2 है कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर 3 है दुधवा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 4 है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो सबसे पहले देखते हैं एक पार्क जो दिए गए कहाँ कहाँ है। तो देखिए बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक, बांदीपुर कहाँ, कर्नाटक में। कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। फिर क्या है, दुधवा। दुधवा कहाँ है, यूपी के लखीमपुर में है। काजीरंगा कहाँ है, असम में। तो ये भी पूछ सकता है कि काजीरंगा पार्क नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम बताना है। दुधवा पूछेगा तो बताना है लखीमपुर में है। कॉर्बेट पूछेगा तो उत्तराखंड में बताना है। बांदीपुर पूछेगा तो कर्नाटक में। तो देखिए इसका भारतीय गैंडा, गैंडा कहाँ पाया जाता है, असम में, असम के काजीरंगा में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एशियाई शेरों को किस पार्क में संरक्षित किया गया। तो एशियाई शेरों के पार्क में देखिए कहाँ है, हेमिस। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। फिर देखिए कॉर्बेट, दूसरा है कॉर्बेट, अभी हमने बताया। गिर कहाँ है, और काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ है, असम, अभी बताया गया असम। गिर कहाँ है, गुजरात में, गुजरात। फिर क्या है, कॉर्बेट, कॉर्बेट अभी बताया गया है कहाँ है, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। हेमिस, हेमिस कहाँ है, लद्दाख में, लद्दाख में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एशियाई शेरों के लिए कौन सा पार्क है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, गिर। गिर, गिर गुजरात में है। तो आपको याद करना है गिर कहाँ है, गुजरात किस लिए फेमस है, एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए कौन सा पार्क है, तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ऑप्शन नंबर 2 उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, कौन सा सही है, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा उत्पादक, प्लांट, प्लांट के बाद उपभोक्ता, प्लांट खाने वाले, फिर उपभोक्ता के बाद आएगा अपघटक। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही बताना है। तो पौधे, पौधे के बाद क्या होगा, टिड्डा, टिड्डा के बाद होगा मेढक, मेढक के बाद सांप। तो देखिए ऊर्जा ट्रांसफ़र होगा तो इस तरह होगा, क्या टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को पौधे खाएगा, गलत हो जाएगा। क्या मेढक को सांप खाएगा और सांप को पौधा, पौधा को टिड्डा, गलत है। सभी सही, तो ऑप्शन गलत है। तो फिर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट बचा। यहाँ होगा पौधे को किसने खाया, पौधे को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। निम्नलिखित में से स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इटसेल्फ, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो क्या हो जाएगा, देखिए उत्पादक, उत्पादक में क्या हो जाएगा, उत्पादक को स्वपोषी कहा जाता है। इसमें पादप आते हैं, पादप, पौधे, प्लांट।
5 निम्नलिखित में से घटपर्णी पौधों में किसकी कमी होती है? तो घटपर्णी पौधे का जो आकार होता है पत्तियों का घड़े की समान होता है, उससे सुगंधित रस निकलता है जिससे जीव जंतु उसकी महक से उसमें आके फंस जाते हैं और उसमें क्या होता है, उससे पाचक रस निकलता है और उनका पाचन हो जाता है। तो घटपर्णी पौधों को पिचर प्लांट भी कहते हैं और ये उत्पादक की श्रेणी में आता है। उत्पादक, ये प्रश्न आ गया था कि उत्पादक है उपभोक्ता, ये कीड़े मकोड़े खाता है तो इस तरह उपभोक्ता हो जाएगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना था उत्पादक। उत्पादक है तो किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन कमी की वजह से यह कीड़े मकोड़े खाता है जिससे पूर्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऊर्जा का स्थानांतरण की दिशा है। ऊर्जा का स्थानांतरण किस दिशा में होती है? क्या बहुदिशात्मक होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, मल्टी डायमेंशन में होती है, या यूनि डायमेंशन में होती है, या दोनों बोथ में होती है, या तो चारों दिशाओं में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र होता है एक दिशा में होता है, यूनि ट्रांसफ़र होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, सिंगल तो एक दिशा में। कैसे होगा? जैसे पौधे को कौन खाया? टिड्डा। टिड्डा टिड्डा कौन खाया? मेढक। मेढक को कौन खाया? सांप। इस तरह तो एक ही दिशा में जाएगी ऊर्जा, एक ही दिशा में। फिर क्या है? ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है? ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पादप या उत्पादक हो जाएगा, यहाँ उत्पादक हो जाएगा, यहाँ उपभोक्ता हो जाएगा, या यहाँ प्रथम स्तर द्वितीय तृतीय स्तर ऐसे लिख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा। तो सीधा बनता है। तो कैसा बनता है? सीधा, सदैव हमेशा सीधा बनता है। ओशियम सेक्टम किस पौधे का नाम है? ओशियम सेक्टम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 पुदीना का नाम है, ऑप्शन नंबर 2 नींबू का नाम है, ऑप्शन नंबर 3 एलीबोरा का नाम है, ऑप्शन नंबर 4 तुलसी का नाम है? तो ओशियम सेक्टम तुलसी का नाम है, तो यहाँ से हो जाएगा तुलसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है विटामिन बेरी ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की, रतौंधी विटामिन ए की, रिकेट्स विटामिन डी की। तो इसका ऑप्शन हो जाए करेक्ट 3 विटामिन ए। बस आज के लिए इतना ही।